देवहूति माता ने क्या कहा? निर्भिन्ना नितरा भूमन अशद इंद्रिय दर्शनात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नाम धन्तम प्रभो। हे प्रभु, असद इंद्रिय दर्शना, ये जो मेरी इंद्रियों की इच्छा है वो अभी समाप्त नहीं हुई। विचार करिए। कहती है कि बेटा संसार में सबसे सुखी स्त्री मैं हूं। अब मुझसे सौभाग्यशाली स्त्री ना पहले कभी हुई है ना आगे होगी। ऐसा क्यों कहा? स्त्री के 3 सुख होते हैं। पहला सुख पिता। तो पिता इतना बड़ा कि एक देश का राजा नहीं, 2 देश का राजा नहीं, समस्त त्रिलोकी के राजा थे महाराज मनु। 3 लोक के राजा। उनकी पुत्री है देवहूति जी। तो इससे बड़ा बाप तो भी किसी को नहीं मिलेगा कभी भी। और दूसरा सुख होता है पति। तो पति कैसा मिला? साक्षात करदम जी कि जो इच्छा करो प्रकट, कुछ मांगने की लड़ने की जरूरत ही नहीं। और तीसरा सुख स्त्री का होता है संतान। तो संतान कैसी? पुत्रियां अरुंधति अनुसुईया जैसी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना दे। और पुत्र साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर कपिल भगवान। अब बताओ, इतना सौभाग्यशाली स्त्री को एक जन्म में किसी स्त्री को इतना सुख नहीं मिलेगा। उसके बाद भी कहती हैं कि बेटा अभी मेरी इंद्रियों को संतोष नहीं हुआ। अब जब देवहूति माँ को संतोष नहीं हुआ तो आजकल के सामान्य मानव को कैसे संतोष हो? उतना तो एक जीवन में उसका अंश भी हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहती हैं कि बेटा अभी भी मुझ में अपूर्णता है। निर्बन्ना नितरा भूमन अशद इंद्रिय दर्शनात्। मैं इस इंद्रियों के मांग जो है इनकी इच्छाओं की पूर्ति अभी मैं नहीं कर पाई हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए बेटा? मैं तुम्हारी शरण में हूं। आज मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे पास नहीं आई हूं, माँ के रूप में नहीं आई हूं, मैं एक भक्त के रूप में आई हूं। बेटा मुझे सुख नहीं है। तो कपिल भगवान ने कहा माता, योग अध्यात्मिक पुंसा। माता योग और अध्यात्म से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। योग अध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रेयसाय में अंतंतो परितिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। माता इस संसार में निश्रेयस के मार्ग में चलकर और योग अध्यात्म का सहारा लेकर अपने जीवन को मुक्ति के मार्ग में ले जाना चाहिए। तो कहा कि बेटा ये कहां करें, कैसे करें? व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि योग क्या है, अध्यात्म क्या है? तो कहा हाँ, ये सत्संग में पता चलेगा। जब हम संतों के पास बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि योग क्या है, अध्यात्म क्या है, निश्रेयस का मार्ग क्या है। तो फिर प्रश्न किया, अच्छा तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन संत है कौन संत नहीं है? संत का लक्षण होता है, जैसे हर एक की डिग्री होती है वैसे संत का भी एक लक्षण होता है। अब अगर हमने वो लक्षण नहीं जाना, हमने नहीं पहचाना तो गलती हमारी है। वैसे देखो संतों की कमी नहीं है, जहां भी देखो संत ही संत आपको दिखेंगे, लेकिन वस्तुतः संत होता कैसा है ये कपिल भगवान बता रहे हैं। ध्यान देकर श्रवण करेंगे, बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कपिल भगवान ने बताई है। इसको अपने जीवन में उतार लेंगे तो बहुत सारी जो भ्रम है हमारे दिमाग में वो हट जाएगा। कहा माता संतों का लक्षण सुन लो। संतों के 5 लक्षण होते हैं। ये लक्षण जिसमें मिले उसी को संत समझना, बाकी को आने देना जाने देना।
कौन कौन से लक्षण? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। माता, पहला लक्षण संत का होता है तितिक्षु। संत जो होगा तितिक्षु होगा। उसमें तितिक्षु का अर्थ होता है जिसको ना सम्मान से फर्क पड़े ना अपमान से फर्क पड़े, वो है तितिक्षु। संत का पहला लक्षण ये है। और आज संसार में जितने राष्ट्रीय संत अंतरराष्ट्रीय संत दिख रहे हैं, पहले लक्षण में आप अगर उनसे थोड़ा सा परीक्षा ले लो फेल हो जाएगा। पहला लक्षण क्या है? न अपमान से कोई फर्क पड़ता, न संत को न सम्मान। थोड़ा सा एसी कम कर दो अंतरराष्ट्रीय संतों की, तुरंत तू तकार पे आ जाए। थोड़ा दक्षिणा कम हो जाए। हम लोगों की तो बात अलग है, हम लोग गृहस्थ हैं, भगवान की कथा कहते हैं, उससे जो मिल गया तो अपना जीविकोपार्जन होता है। हम लोग संतों की श्रेणी में नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, अपना कथा कहते हैं, भगवान के गुणानुवाद गाते हैं। लेकिन संत का जो स्थान है बहुत उच्च है। और मेरे हिसाब से अगर संत मिल गया, मेरे हिसाब से नहीं, शास्त्र के हिसाब से संत अगर आपको मिल गया तो भगवंत पक्का मिलेंगे, इसकी गारंटी है। अगर आपको संत मिल गया तो भगवंत मिलेंगे ही। पहला लक्षण तितिक्षवः। गोस्वामी बाबा ने भी कहा, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। ये पहला लक्षण है तितिक्षवः। और दूसरा तितिक्षवः कारुणिकाः। संत में करुणा बहुत होती है, दया बहुत होती है। और तीसरा सुहृदः सर्वदेहिना। वो सभी देव जीवधारियों से प्रेम करता है, चाहे वो कुकर हो, सूकर हो, मनुष्य हो, सब हो, वो सबका मित्र होता है। और सभी में भगवान को देखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पान। ये तीसरा लक्षण। चतुर्थ लक्षण अजात शत्रुवः। संत जो है अजात शत्रु होता है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। संसार भले उसके शत्रु समझे, लेकिन वो अपना शत्रु किसी को नहीं समझता। ये चतुर्थ लक्षण है अजात शत्रुवः। और पांचवा लक्षण है शांत। संत जो होता है परम शांत होता है। ये 5 लक्षण जिसमें मिले माता, उसी को संत समझना। एक लक्षण से काम नहीं चलेगा, ये 5 लक्षण जिसमें हो वो संत है। अब आप लोग सीधा पिसान लेकर ढूंढो, पूरे संसार में ढूंढो, और मिल जाए तो हमको भी बताना। पहली बात तो मिलेंगे नहीं, और मिल जाएंगे तो आपको भगवान से मिला देंगे, आप हमको बताने के लिए आ नहीं पाओगे। क्योंकि संत है नारद जी। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत जिसको भी नारद जी मिले हैं उसको भगवान का दर्शन जरूर हुआ है, चाहे वो राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जो हो। एक बार नारद जी अगर मिल गए तो ये गारंटी है कि भगवान का दर्शन होगा ही। क्यों? क्योंकि नारद जी संत हैं। अब आजकल के संत जो कथित संत हैं, वो मिल भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बल्कि अपना बैंक बैलेंस कम जरूर हो जाता है। इसका अर्थ नहीं कि हम उनसे अश्रद्धा करें, नहीं। मेरी कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी से अश्रद्धा करें। हमें सतर्क रहना है, हमें सिर्फ भगवान की कथा से मतलब रखना है, भगवान के गुणानुवाद से मतलब रखना है। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। पाखंडवाद में हमको आपको नहीं पड़ना है। जहां भी मिले भगवान की कथा सुनो और राम को सुमिरो, राम को गाओ।